बैठे हुए आदरणीय पूर्व विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधायक, जो हमारे शिक्षक समाज के एक प्रभाकर की तरह यहाँ चमकते रहे हैं, आज भी हैं। मंच पर संगठन के, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संगठन के भीष्म पितामह की तरह बैठे हुए और उसी भूमिका में रहने वाले तिवारी जी, केपी सिंह जी, आनंद मोहन सिंह जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने सम्मानित अभिभावक और मेरे प्यारे विद्यार्थी। गुरुजी शिवनाथ सिंह जी हमारे नरहर बाबा इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। सन 91 में मेरी वहाँ नियुक्ति हुई प्रवक्ता के रूप में, और मास्टर साहब का वह अंतिम सत्र था। आप जहाँ सिंगल लाइन ट्रैक देखते हैं रेल का, और जो क्रॉसिंग होती है, ठीक वही स्थिति हमारी और उनकी थी। जब भी मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया जाता है, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, उनका अंतिम था और मेरा पहला था। एक सरल, सहज और भले इंसान थे, शिक्षक भी थे। गुणों बहुत भरमार है, गुणों का सद्गुण ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हाई स्कूल वेस्ट बंगाल में हमें एक निबंध अंग्रेजी में W.S. मॉम का पढ़ने को मिला था। उस निबंध का शीर्षक था सल्वाटूर। उस निबंध में सल्वाटूर एक मछुआरे का नाम है, जो सुबह सूर्योदय से लेकर के अपनी नौका लेकर के वह समुद्र में जाता है, बड़ी कठिनाई से मछलियां मारता है, शाम को लौटता है। निबंधकार W.S. मॉम अंग्रेजी साहित्य के एक अच्छे निबंधकार हैं। पूरा पाठ इसी पर बिकता है। बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस निबंध का क्या निचोड़ है। अंत में निबंधकार ने अंतिम पैराग्राफ में उसने कुछ पंक्तियां लिखी। उसने लिखा कि कार्य से और बाह्य रूप से, शरीर से मछुआरे के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। जो था वो था। उसमें एक विलक्षण सद्गुण था। वह सद्गुण था, उसमें गुडनेस थी, यानी अच्छाई। वह एक भला इंसान था। उस W.S. मॉम ने उस गुडनेस के लिए 3 सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। उसने लिखा कि यह क्वालिटी जो है द लवलीएस्ट है, द बेस्ट है और द एवरेस्ट है। यही गुण मास्टर साहब में मुझे देखने को मिला। ये अपने आप में बहुत समग्र है। अच्छा होना, आप या हम जीवन के जितने भी कार्य करने के क्षेत्र हैं, उस पर ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होना, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा लीडर, यह अपने आप में बहुत दुर्लभ बात है। मैं इस गुण के लिए और अपने बात को समेटते हुए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि गुरु जी के प्रति उस विद्यालय की ओर से मैं अर्पित करता हूँ। हमारे प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, हमारे शिक्षक भी आए हैं और संगठन के सारे हमारे विद्वान और प्रतिभा संपन्न लोग भी बैठे हैं। कभी कभी अच्छाई और सत्य के राह पर चलते हुए विचलित भी होना पड़ता है। बहुत सी ऐसी बातें आती है कि लगता है कि युग के अनुसार अपने को बदल लेना चाहिए। लेकिन जो हमारा साहित्य और संस्कृति है, उसमें विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन अगर समय समय पर हम इसका मनन करते रहें तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। मैं आपको यूनानी दार्शनिक सुकरात की एक कही हुई बात से अपनी बात समाप्त करता हूँ। सुकरात को बहुत बड़े टीचर थे, रास्ते पर चलते थे, बाजार में बैरिया सीवन टोला खड़े हो जाते थे और ग्रीक के जो युवा थे सुकरात को देखते ही घेर लेते थे और तरह तरह के प्रश्न करते थे।
सुकरात उत्तर देते थे, लेकिन वो युवा जो थे वो भ्रमित हो जाते थे। और वहाँ की सरकार ने उन पर यह आरोप लगाया कि आप युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। यूनान में मौत की सजा दी जाती है, तो वहाँ का ये चलन है कि 1 कप जहर दिया जाता है। जब कप का जहर सुकरात को दिया गया तो उनके अनुयायी रोने लगे। अब बात जरा गौर करने की है, मौत कुछ क्षणों बाद मिलने वाली है। सुकरात ऐसे दार्शनिक थे जो बेहद कुरूप थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, नो इविल कैन हैपन विथ ए गुड मैन आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, सो बी ऑफ गुड चीयर, वी हैव टू गो आवर वेज, यू टू लिव एंड आई टू डाई। कोई भी बुरी बात किसी भले आदमी के साथ कदापि नहीं हो सकती, इस जीवन काल में या मरणोपरांत भी। इसलिए जाओ, प्रसन्न रहो, हम लोग को अपने अपने रास्ते जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अपने संगठन के सारे जो हमारे गणमान्य व्यक्तियों हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या जबरदस्त पोइट्री का यूज किया है हमारे श्याम सर ने, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और अभी